नमस्कार, द न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया। 2024 लोकसभा चुनाव संपन्न हो चुका है। इस बार जोरों शोरों से नारा दिया गया, जहां विपक्ष ने 350 का नारा दिया था, एनडीए ने 400 का नारा दिया था। इसी बीच अब आपको बता दें कि ये जो सारे नारे दिए गए थे, ये दिए गए थे 543 सीटों में से, 543 लोकसभा सीट्स में से। लेकिन अब जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी एक यूजर हैं भिकू मात्रे, उन्होंने जो शेयर किया है कि आने वाले समय में डिलिमिटेशन होगा, यानी कि परिसीमन होगा। परिसीमन के बारे में आपको बता दें, यानी कि सीटों का इजाफा होने वाला है। जिस हिसाब से पॉपुलेशन है उस हिसाब से जो है सीटें बढ़ने वाली हैं। एक लंबे समय से जो है 543 सीटें ही लोकसभा में जो है वो हैं। इससे पहले 545 थी, जिसमें 2 एंग्लो इंडियन के लिए जो है रिजर्व थी सीट्स, उसको हटा दिया गया था सरकार की तरफ से। अभी देखिए जो भिकू मात्रे लिख रहे हैं कि मोदी सरकार जो है वो डिलिमिटेशन की तैयारी कर रही है, जो लोकसभा सीट का 2026 में हो सकता है, ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है। और इससे लोकसभा सीट्स जो हैं वो बढ़कर 543 से जो है 753 के आसपास जा सकती है, जबकि कुछ का कहना है 756, कुछ का कहना है कि जो है 740, यानी कि आंकड़ा इसी के आसपास जो है 750 सीटों के आसपास आकर के बैठ रहा है, जो डिलिमिटेशन के बाद जो है यहाँ पर सीट्स हो सकती हैं बहरहाल। और ये भी जो है डिलिमिटेशन किस पर होगी, प्रेजेंट पॉपुलेशन पर जो है की जाएगी। जो ह्यूज चेंज, बड़ा जो है बदलाव यहाँ देखने को मिलेगा। लास्ट डिलिमिटेशन जो है इस हिसाब से 1977 में हुआ था, उसके बाद अब ये बड़ा चेंज जो है वो यहाँ पर देखने को मिलेगा। और इसमें यह भी कहा जा रहा है कि बिगेस्ट जंप जो है वो देखने को मिलेगा खासतौर पर उत्तर प्रदेश में, या फिर अगर बात की जाए मध्य प्रदेश का भी इसमें जिक्र हो रहा है कि वहाँ पर भी जो है खासा इजाफा देखने को मिलेगा। बड़ा जो है राज्य है, सीटों की अगर बात की जाए तो 29 ही अब तक जो है लोकसभा सीटें वहां पर है। और ये भी तब होगा डिलिमिटेशन प्रोसेस, पहले जो है सेंसिस होगा, और सेंसिस के आधार पर, क्योंकि 2011 में आखिरी बार सेंसिस हुआ था, 2021 में होना था, लेकिन कोविड की वजह से जो है 2021 में सेंसिस नहीं हो पाया था। और अब जो है ये कहा जा रहा है कि 2025 के लिए जो है तैयारी चल रही है, और गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को जो है ट्रेन भी किया जाएगा, और 6 महीने में जो है डिजिटल सेंसिस को लेकर भी जो है यहाँ पर ट्रेन किया जाएगा। तो ये तमाम चीज़ें जो है कही जा रही हैं। वहीं इस पर लोगों की भी प्रतिक्रिया सामने आ रही है। अब आप देखिए, अगर 543 अभी लोकसभा सीटें हैं, ये बढ़ करके जो कहा जा रहा है 753 जो है यहाँ पर हो जाती हैं, तो यानी कि सीधे तौर पर 210 सीटों का इजाफा हो रहा है। 210 सीटों की अगर आप बात करें तो कहाँ कहाँ बढ़ सकते हैं, सबसे ज़्यादा सीटों का इजाफा कहाँ हो सकता है? उत्तर प्रदेश में हो सकता है, मध्य प्रदेश में हो सकता है, गुजरात में सीटें जो है वो बढ़ेंगी, पश्चिम बंगाल में भी सीटें जो हैं बढ़ेंगी। लेकिन अब इसमें देखना ये होगा, जो यहाँ पर लोगों की तरफ से प्रतिक्रिया आ रही है, कि इसको उस हिसाब से किया जाए कि जैसे हम देखते हैं जब रिजल्ट आता है कि कितना भी आप प्रयास करें तो इसमें रिलीजियस फैक्टर जो है चुनावों में जोरों शोरों से हावी होता है, उसको किस तरीके बैलेंस किया जाएगा, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। इसी ट्वीट की अगर बात की जाए तो इस पर लोगों की प्रतिक्रिया आ रही है। एक यूजर है वैरागी, वो कह रहे हैं कि डिलिमिटेशन जो है, यानी कि परिसीमन जो है, ये समय की ज़रूरत है, नीड ऑफ और है, अभी होना चाहिए डिलिमिटेशन। और अगर आप देखेंगे पॉपुलेशन और डेमोग्राफी जो है वो ड्रास्टिकली चेंज हुई है पिछले कुछ टाइम में, ये उनका कहना है, इसीलिए डिलिमिटेशन होना अभी बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, ये भी यूज़र की तरफ से कहा जा रहा है कि और इस बिंदु का क्या, यानी कि इस पॉइंट का क्या, जो कांग्रेस इकोसिस्टम इस समय कर रहा है, चुनाव से पहले जो कांग्रेस इकोसिस्टम ने किया, नॉर्थ वर्सेस साउथ का इशू, क्या यहाँ पर जो गवर्नमेंट है वो तैयार है इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए, इस प्रोपेगेंडा को हैंडल करने के लिए? क्योंकि सीधे तौर पर लोग ये भी प्रतिक्रिया दे रहे हैं कि जैसे ही ये डिलिमिटेशन होगा, इसमें ऑब्वियस सी बात है, सब चाहेंगे कि हमारी सीटें इतनी बढ़े, हमारे यहाँ से इतना रिप्रेजेंटेशन बढ़े, लेकिन पूरे देश में पॉपुलेशन के हिसाब से और साथ ही साथ अगर बात की जाए तो जो वहाँ पर क्षेत्रफल है उस हिसाब से ही जो है डिलिमिटेशन किया जाएगा, डेमोग्राफी को भी देखा जाएगा, तो हर कोई उससे खुश नहीं होगा। तो इसीलिए लोग कह रहे हैं कि नॉर्थ वर्सेस साउथ जो इस चुनाव से पहले भी करने का प्रयास किया गया था कांग्रेस पार्टी की तरफ से, उसको फिर से जो है यहाँ पर हवा दी जाएगी, और उसको हैंडल करने के लिए, उसको टैकल करने के लिए क्या ये सरकार तैयार है, क्या सरकार ने वो तैयारियां जो है वो पूरी कर ली हैं? वहीं इससे पहले अगर बात की जाए, कई सारी रिपोर्ट सामने आई, कई सारे आर्टिकल छपे, कहीं पर यह कहना था कि केवल 78 लोकसभा सीटें बढ़ेंगी,
किसी का कहना है 210 बढ़ेंगी, किसी का कहना है 150, तो कई सारी बातें चल रही हैं। लेकिन ये सब तब पॉसिबल होगा जब पहले 2025 में सेंसस होगा। सेंसस के बाद एक्यूरेट फिगर जो है वो पता लगेगी कि आखिरकार देश में जनसंख्या इस समय कितनी है। अभी तो अंदाजा जो है वो लगाया जाता है कि 140 करोड़ है, ये अंदाजतन जो है ये फिगर है। कोई 138 करोड़ कहता है, कोई 135 करोड़, तो कोई 150 करोड़ भी कहता है, कोई 141 करोड़। तो ये सब आंकड़ा जो है ये 2025 सेंसस के बाद क्लियर हो जाएगा और उसके बाद ही देखा जाएगा जब डिलिमिटेशन जो है की जाएगी कि किस प्रकार से इसको जो है किया जाए। बहरहाल इसमें लोगों का ये भी कहना है कि दक्षिणी राज्यों को नुकसान हो गया। अभी से जो है इकोसिस्टम जो है वो तैयार हो चुका है ये प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए कि इस राज्य को नुकसान होगा और इस राज्य को नुकसान नहीं होगा। बहरहाल इस बीच अगर बात की जाए तो दक्षिण राज्यों ने जो है जनसंख्या आधारित परिसीमन का विरोध भी किया है कि जो परिसीमन होगा उसको लेकर के, क्योंकि वहां पर आप देखेंगे तो अधिकतर में जो है केंद्र में जो विपक्ष है वही दक्षिण राज्यों में जो है अधिकतर जगहों पर उनकी सरकार है। चाहे आप केरल ले लें, तमिलनाडु ले लें, कर्नाटक ले लें, वहां पर उनकी सरकार है, तो जाहिर तौर पर वहां से विरोध आना लाजमी था। बहरहाल परिसीमन क्या है इसके बारे में भी आपको बता दें। डिलिमिटेशन जिसको परिसीमन कहा जाता है, इसका मतलब है लोकसभा और विधानसभा जो निर्वाचन क्षेत्र है उनकी सीमा तय करने की प्रक्रिया है। परिसीमन के लिए जो है एक आयोग बनता है, एक कमीशन बनता है। पहले भी 1952, 1963, 1973 और 2002 में आयोग जो है वो गठित हो चुके हैं। वहीं इस बार अगर परिसीमन की बात की जाए तो यहाँ पर सबसे बड़ा फैक्टर है कि फ्रेमवर्क क्या होगा इस परिसीमन का। तो परिसीमन आयोग से पहले जो है सरकार ने फ्रेमवर्क पर काम करना शुरू कर दिया है और प्रतिनिधित्व को लेकर मौजूदा व्यवस्था से छेड़छाड़ नहीं होगी, ये भी कहा जा रहा है सूत्रों के मुताबिक, बल्कि जनसांख्यिकी जो संतुलन है उसको ध्यान में रखकर एक बॉर्डर फ्रेमवर्क पर जो है विचार किया जा सकता है। वहीं सबसे अहम बात इस बार जो है महिला आरक्षण की। जी हाँ, आपको बता दें कि हाल ही में जब विशेष सत्र बुलाया गया था, पिछले साल सितंबर के महीने में बुलाया गया था, उस समय नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो है उसको लागू किया, उसको पास कराया गया पहले सदन से, उसके बाद राष्ट्रपति के जब हस्ताक्षर हुए तो कानून बन गया। अब उस मुताबिक जो है 33% सीटें लोकसभा और विधानसभा दोनों जगहों पर महिलाओं के लिए आरक्षित की जा रही हैं। अब सवाल ये उठता है कि महिलाओं को 33% आरक्षण देने के बाद अब जो है वो लागू करना ही करना है। यहाँ पर चुनाव आयोग को 33% सीटें रखनी ही रखनी है। अब जनसंख्या वृद्धि दर में जो है इस हिसाब से डिलिमिटेशन किया जाएगा कि जहां पर महिलाओं की जनसंख्या जो है बराबर आकर के बैठती है या ज्यादा है या फिर हल्का सा मार्जिन कम है, वहां पर हो सकता है कि महिला रिप्रेजेंटेशन मिले, वो सीट जो है महिला रिजर्व की जाए। जैसे इस बार के चुनाव में भी आप देखेंगे तो मध्य प्रदेश में जो लोकसभा का चुनाव हुआ, इसमें अगर आप बालाघाट सीट को देखेंगे तो ये एक ऐसी सीट थी जहां पर महिला मतदाताओं की संख्या जो है पुरुष मतदाताओं से ज्यादा थी, लेकिन महिला आरक्षण लागू नहीं था। तो कांग्रेस ने जो है अपने एक पुरुष ही कैंडिडेट को उतारा जो स्ट्रांग लग रहे थे, लेकिन बीजेपी ने आगे की तैयारी करते हुए पहले से ही जो है एक महिला को वहां से जो है टिकट दिया गया और वो पार्षद जो है, एक पार्षद वहां से थी, उनको टिकट दिया गया और जीत करके संसद पहुंचे। बल्कि मध्य प्रदेश से एक एग्जाम्पल देखने को मिली इस बार के चुनाव में, जो बीजेपी ने पहले ही प्रयोग करके देखा। 29 लोकसभा सीटें थी और इसमें 5 से 6 जो है यहाँ पर उनको दिया गया, महिलाओं को टिकट दिया गया, यानी कि पहले से ही आगे की तैयारी लेकर के इस बार के चुनाव में खासतौर पर मध्य प्रदेश में तो ये देखने को मिला है। बहरहाल अब ये डिलिमिटेशन को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है और साथ ही साथ जो है यहाँ पर सेंसस को लेकर भी खबर सामने आ रही है। क्या कहना है आपका इसके बाद, क्या जो है बदलाव होने वाला है, क्या डेमोग्राफिकल चेंज होगा? आपकी जो राय है इस पूरी खबर पर आप जरूर हमारे कमेंट बॉक्स में शेयर करें और बने रहें द न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।